वेलकम बैक। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एज वी ऑल नो कि हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो समझी। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ये सब चीज़ें मैं आपको एक साथ क्यों नहीं करवा रही हूँ, अलग अलग पार्ट्स में करवा रही हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपको एक साथ चीज़ें करवाई जाएगी, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की चीज़ों को ब्रेक करके इजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, बहुत कंफर्टेबल लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझा पाऊँ। और इन केस कोई छोटे छोटे पॉइंट्स रह भी जाते हैं वन लाइनर्स में, मैराथन्स में और शॉर्ट वीडियोस में, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की वो चीज़ें मैं कवर करूँ। सपोज हमारे पास देखो रिसर्च होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है अप्लाइड। अब फंडामेंटल समझने की कोशिश करना, हम अपनी नॉलेज में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो फंडामेंटल है। हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं तो वह अप्लाइड है। डिस्कवरी कर रहे हैं अगर, तो मतलब कोई चीज़ बिल्कुल ही नई तरीके से खोज रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, फंडामेंटल। कोई चीज़ को इनोवेशन, कोई पहले से चीज़ है हम उसको अलग तरीके से कर रहे हैं तो वो इनोवेशन होगी। ये एकेडमिक होती है और ये प्रैक्टिकल होती है, ये एक्सटेंसिव होती है और ये इंटेंसिव नेचर होती है। देन हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। देखो मैंने आपको पहले ही बताया हमारे पास डिडक्टिव रहता है और इंडक्टिव रहता है। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, पहले जर्नल चीज़ों को लाते हैं, फिर हम क्या करेंगे पर्टिकुलर। जैसे हम बोलेंगे मैन इज अ मॉर्टल, हर इंसान एक ना एक दिन उसकी डेथ होती है। राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल। लेकिन जब हम इंडक्टिव में आएंगे तो हम उल्टा बोलेंगे, हम बोलेंगे राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, हेंस ऑल मैंस आर मॉर्टल। हम चीजों को पर्टिकुलर से जर्नल में लेके जाएंगे, दैट इज आपका इंडक्टिव अप्रोच। यहाँ पे समझिए, फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे कोई चीज जर्नलाइजेशन है। इंडक्टिव में क्या होगा, पहले चीज पर्टिकुलर होगी फिर हम उस चीज को समझाएंगे जर्नल मोड में। लेकिन डिडक्टिव में क्या होगी, चीजें और थ्योरीज पहले बोली जाएगी और बाद में उस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब हमारे पास होते हैं दैट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, और दूसरा हमारे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। देखो स्ट्रक्चर्ड वर्ड से पता चल रहा है, ध्यान से देना। इसको क्लासिफाई किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव क्या होता है, कोई भी चीज उसको हम मापते हैं, तोलते हैं, हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं लेकिन एक पैटर्न वे में, इसका एक स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हाउ मनी पीपुल आर हैविंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ मनी पीपुल होल्ड अ पर्टिकुलर एटीट्यूड। ये चीज अगर है तो कितने लोगों का, इसका एक स्टेप होगा, इसका एक तरीका होगा। इसका पहला स्टेप कंप्लीट होगा तो दूसरे पे जाया जाएगा, दूसरा होगा तो तीसरे पे जाएगा। एकदम चैनलाइज वे में ये जाएगी। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ डिजाइन्स होंगे, कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे। अब अनस्ट्रक्चर्ड है तो इसमें क्या होगा आपका, द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एनक्वायरीज यूजुअली क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव। क्यों, देखो क्वालिटीज को आप नहीं माप सकते हो ना, आप क्वालिटी को मापने नहीं जाओगे। आप किसी इंसान की कैसी सोच है, कैसे विचार है, कैसे इमोशंस है, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसको किसी थर्मामीटर से लेके या सिस्मोग्राफ से नहीं माप पाओगे, आपको समझना है। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है और यहाँ पे जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं ऐसे मैनर में, जैसे हमने देखा ना वो एक एग्जाम्पल, गुड, वेरी गुड। आप कंफर्टेबल हो, वेरी कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल हो, ये सवाल कब किए जाते हैं, उन चीजों में जब चीजों की हमें क्वालिटी समझनी हो, हम वो क्वांटिटी से नहीं समझ पाए। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव देखा कैसे क्लासिफाई, अब हम देखेंगे क्लासिफाई ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। किस तरीके से की जाती है आपकी जो क्लासिफिकेशंस होती है। हमने सबसे पहले समझी थी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने देखी थी एप्लीकेशन, और उसके बाद अब हम जो देखेंगे दैट इज प्रोसेस। हमेशा एक चीज का एक तरीका होता है। आप एडमिशन लेते हो, वहां पे पहले आप चीजें क्या पूछते हो कि भाई इस चीज का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एनरोल होना है, कब कब एग्जाम्स होंगे, क्या एग्जाम फीस है, क्या चार्जेस है। तो अब हम प्रोसेस समझेंगे, दैट इज आपका
जो हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव। बहुत ध्यान से सुनना एंड डोंट वरी, चीज़ें यहाँ नहीं भी समझ आती है, ये चीज़ें आगे रिपीट होगी और आपको और बेटर तरीके से समझ आती जाएगी। क्वांटिटी में ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करते हैं, मापते हैं, किसी चीज को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। किसी चीज को हमारा अर्थ है मेजर करने से, उस चीज को मापना है। लेकिन क्वालिटी में हम उसको न्यूमेरिकली नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उस चीज को, किसी जैसे किसी इंसान की सोच है, विचार है, उसको माप नहीं सकते ना कि वो कितना सोच रहे हैं, क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है। यहाँ पे जो चीजें है, द मेन ऑब्जेक्टिव होती है सब्जेक्टिव और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्रैक्टिकल है ना। हमने किसी चीज को मापना है तो हम एक तराजू लेंगे, उसको तोल देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव है, ध्यान देना है आपको, यहाँ हमारे पास जो है दैट इज आपका बॉटम अप। बॉटम अप होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए, टॉप डाउन होता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए। हाउ और व्हेन, यहाँ पे सवाल हमारा है कब और कैसे। यहाँ पे सवाल है व्हाट एंड व्हेन, कब और कहाँ। ठीक है, सवाल में अक्सर बहुत सारे जिंदगी में जवाब छुपे होते हैं, हम उस चीज को समझेंगे। देन यहाँ पे है इंडक्टिव रीजनिंग यूज की जाती है। इंडक्टिव मैंने आपको पहले ही बताई, जहां पर्टिकुलर टू जर्नल है, और हमारी क्वानिटेटिव में होता है डिडक्टिव टू इंडक्टिव। आपका डिडक्टिव में मतलब आपका कोई भी चीज जर्नल, फिर उसका पर्टिकुलर। ये वर्बल हो सकती है, आपको वर्ड से, इमेजेस से, इंटरव्यू से, ग्रुप डिस्कशन से, रेटिंग स्केल से चीजें पूछी जाती है। यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्वे करते हैं और ये एग्जाम्पल्स आती है एग्जाम में, ध्यान देना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की एग्जाम्पल्स पूछी जाती है कि जो वर्बल डाटा है और आपका जो स्टैटिक्स वगैरह है, ये कौन से में आएगा। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, जब भी कोई चीज बोल के इंटरव्यू डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस होगी, तो वो हमेशा चीजें वर्बल में आएगी। सो अब इसके कुछ और पॉइंट्स है दैट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। ठीक है, हमारे लिए जानना वो चीजों का इंपॉर्टेंट है। अब हम उन चीजों को देखेंगे। हॉलिस्टिक क्या होता है? हॉलिस्टिक होता है जब कोई चीज कंप्लीटली हर चीज को देखे, जैसे रैंडम सैम्पलिंग। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे जो भी चांसेस, हमारे पे जो भी लोग हैं, सबके इक्वल चांसेस बनते हैं एक सैंपल बनने के, क्योंकि हम लोग क्वालिटी देख रहे हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड है। यहाँ पे कोई स्टैटिकल रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि हम किसी के इमोशंस, किसी की फीलिंग, किसी की भावनाओं को नापेंगे तोलेंगे नहीं ना। लेकिन यहाँ पे हम रिजल्ट ओरिएंटेड है, और ऑब्वियस सी बात है, हम चीजों को क्या करेंगे, स्टैटिक से देखेंगे। ये चीज इतनी है, 10 लोग थे, 15 लोग थे, 20 लोग थे, ये एरिया था, इतने डिस्ट्रिक्ट्स थे, इतनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, रिजल्ट्स हमेशा डिस्क्रिप्टिव होते हैं क्वालिटी में, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट स्पेसिफिक है। 100 में से 90 मार्क्स आए, 100 में से 20 मार्क्स आए, 100 में से 80 मार्क्स आए। सो इट्स ऑल अबाउट योर्स। जो हमने पढ़ी आज दो चीजें, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देना, जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, बहुत बार ऑप्शंस पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा फंडामेंटल है और इनमें से कौन सा आपका अप्लाइड है। फंडामेंटल वेरी सिंपल, जहाँ पे हम चीज़ों को एडिशन नॉलेज को कर रहे हैं, और अप्लाइड को सोल्यूशन। आपके पास कोई बुक राइटर ने लिख दी और वो अब हम अप्लाई करेंगे पढ़ाने के लिए, तो अप्लाइड हो गया। डिस्कवरी कर रहे हो, नई खोज, यहाँ पे आप कोई चीज पहले से ही है उसको इनोवेट कर रहे हो, इनोवेशन। मोस्टली एकेडमिक, ये प्रैक्टिकल इन यूज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव इन नेचर, इंटेंसिव इन नेचर, ये वाली चीज थी। देन मैं आपको इंडक्टिव डिडक्टिव समझाया था, क्योंकि इंडक्टिव डिडक्टिव बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे जैसे इट इज ऑल्सो टर्म एज अ टॉप डाउन। टॉप डाउन क्यों? यहाँ पे हम सबसे पहले जर्नल व्यू देंगे, उसके बाद डाउन में यहाँ पे जर्नल टू स्पेसिफिक अप्रोच यूज किया जाता है। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद थ्योरी और उसके बाद हम प्रैक्टिकल। जैसे इसके 3 स्टेप्स दिए, स्टेट द हाइपोथेसिस, कोई भी हाइपोथेसिस जिसपे वो थ्योरी बेस्ड है, डाटा उसका टेस्ट, और देन उसका रिजेक्शन या उस चीज की पॉसिबिलिटी। और इसका उल्टा पूरा, ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ पे हम पहले चीजों को स्पेसिफिक देंगे और देन हम चीजों को जर्नल में लेके जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, मेक ए रिसर्च पैटर्न, और उसके बाद हम उस चीज को जर्नलाइज करेंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का हमेशा एक पैटर्न रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगी, स्टेप बाय स्टेप जाएगी।
अनस्ट्रक्चर्ड हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगी। देन द नेक्स्ट वॉज आपका था क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ प्रोसेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये चीज़ें हमने दो समझी थी, इनके बारे में समझा था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, बता सकते हो, और जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, हमें सजेस्ट भी कर सकते हो।